बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अफ़ज़ल आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम है ट्रैवल विद आरिफ, लेट्स सी अमेरिका। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि यूजली मैं आपको अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों और शहरों की सैर कराता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अमेरिका से बाहर हूँ और मेरा अपना मुल्क यानी पाकिस्तान, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। इस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। पिछले कई दिनों से यहाँ मौजूद हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, दिस एंड दैट। मेरी किताब की यहाँ पे तकरीब भी हुई है, उसका भी अहवाल इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अजीज़ दोस्त, जो कि हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, और डिजिटल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ड्यू के नाम से एक इदारा चलाते हैं। ये एक ऐसा इदारा जो कि 1200 से ज़ायद चैनल्स को टेक केयर करता है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं आज के इस डिजिटल एरा में, वो किस तरह फ्लरिश कर रहे हैं और क्या कुछ करते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ फ्यू सेकंड में। शुक्रिया आरिफ उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे ऑफिस आए, तशरीफ़ लेकर आए और इतनी दूर से आए हैं, तब हमारे मेहमान हैं और हमेशा आपको वेलकम करेंगे। और अब हमारी इंडस्ट्री के हैं तो इसलिए ज़्यादा हमेशा फ्रीक्वेंसी मिलती है। सही। तो वेलकम है उस्मानी साहब हमारे मुल्क में, हमारे दफ्तर में, और इंशाल्लाह आपसे तो रिलेशन हमारे बड़े पुराने हैं, ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू खालिद साहब। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इससे पहले भी कई मरतबा आपके ऑफिस में, लेकिन आज पहली मरतबा मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे बात करूं कि आप क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ हो रहा है इस ऑफिस में। माशाल्लाह एक स्टाफ की आपकी एक लाइन है जो बैठे हुए काम कर रहे थे। तो एंटरटेनमेंट डिजिटल वर्ल्ड ड्यू, इसके मुतालिक मैंने बताया कि 1200 के करीब टीवी जो चैनल्स हैं आप उनकी टेक केयर करते हैं, जिसमें हम जैसा बड़ा इदारा भी शामिल है। तो क्या है सारी कहानी, कुछ मुख्तसरन बताइए ताकि मज़ीद कोई सवाल पे कर सकूँ आपसे। हम यहाँ से डिजिटल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो है तकरीबन 13 साल से कंपनी है, और हम 2010 में हमने इसको लॉन्च किया। और शुरू में हमने इसको लॉन्च किया एज एन टेलीकॉम, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जैसे पाकिस्तान में 4-5 बड़ी कंपनीज हैं, इनको सर्विसेज देने के लिए। सही। जब आप किसी को कॉल करते हैं एक रिंगटोन की आवाज़ आती है, तो वहाँ से हमने शुरू किया। सही। चूँकि कंटेंट का काम तो ये ऑडियो कंटेंट, तो ऑडियो कंटेंट से भी बढ़ के बात वीडियो कंटेंट की आई। फिर पाकिस्तान में ये जो 3G आया या 4G अभी आया, तो उसकी वजह से मोबाइल पे वीडियो देखना आसान हो गई और लोगों का रुझान भी ऑडियो से वीडियो की तरफ आ गया। तो उसको हमने भी कंटेंट में पहले जो रिंगटोन देते थे उसको ऑडियो से वीडियो में लेकर आए। सही। और वीडियो में आजकल पाकिस्तान में बड़ा बूम है, यूट्यूब का, हर बच्चा छोटा बड़ा बूढ़ा डिजिटल है, सो यूट्यूब चैनल का रुझान है। तो हम यूट्यूब चैनल्स हम मैनेज करते हैं, हम यूट्यूब के साथ पार्टनर्स हैं और हम उनके MCN को मैनेज करते हैं, MCN मल्टी चैनल नेटवर्क। उसके MCN के अंदर लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, हमें देते हैं, हम उसको मोनेटाइज करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से उसको लेके चलते हैं, उसकी प्रमोशंस करते हैं, क्रॉस मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरह टीवी जैसे इंडिविजुअल को चाहिए होता है, इस तरह टीवी चैनल्स को भी चाहिए होता है एक सर्विस, कि उनको हम सर्विस दें और उनके चैनल को ज़्यादा मशहूर करें, लोगों को कंटेंट दें। अच्छा, लोगों को तो खाली पता है यूट्यूब का क्योंकि एक चीज़ है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। और यूट्यूब के अलावा डेली मोशन है, गूगल म्यूजिक है, iTunes है, ये पाकिस्तान में सब यूट्यूब ने राह दिखाई है कि नई दुनिया में आई है। लेकिन आपने कहा कि आपका यूट्यूब के साथ कोलैबोरेशन है और उसका ये सबूत है इस दीवार पे सजे हुए ये अवार्ड्स, और यकीनन आपके पास इतनी व्यूवरशिप है जो इसमें मैं देख रहा हूँ गोल्डन भी हैं, सिल्वर भी हैं, ग्रे भी हैं। तो कुछ इनके बारे में बताइए कि मसलन ये किस तरह मिलते हैं और कितने आपके वो सूरत हाल। जी, ये तो वो कुछ है जो हमने लगाए हुए हैं, काफ़ी पुराने लगे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो पड़े हुए हैं क्योंकि दीवार की जगह नहीं थी। गोल्डन अवार्ड तो मिलता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद, और जो सिल्वर वाला पैटर्न है ये 1 लाख सब्सक्राइबर जब आप हो जाते हैं तो हर वो चैनल जो मोनेटाइज होता है और 1 लाख सब्सक्राइबर उसको हो जाते हैं, कोई पर्टिकुलर उसकी रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की वो हो तो एक सिल्वर बटन वो आपको देते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में चूँकि इसका रुझान है, लोग बहुत सितारे ऐसे हैं जो पैसे लेके भी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि हम इसके पायनियर्स में से हैं, उस वक्त शायद किसी को मालूम था भी नहीं 2010 में क्या यूट्यूब क्या है और इस पर कमाई कैसे है और इसकी सब्सक्रिप्शन क्या है, मॉडल क्या है, उसमें रेवेन्यू कैसे बनता है। हम उस ज़माने से कर रहे हैं सारे काम, तो उसको हमें काफ़ी जिससे एक्सपर्टीज हमें हासिल होगी। जिन चैनल्स का आप जिक्र कर रहे थे यूट्यूब चैनल्स का, तो यही वजह है कि चैनल हमारे पास आते हैं, अपना चैनल देते हैं, हम उसको मोनेटाइज करते हैं और मशहूर करते हैं। और चैनल्स के अंदर आपके पास ड्रामे का इस वक्त सबसे बड़ा चैनल हम भी मौजूद है, और जिसका ड्रामा हम सफ़र
मुझे याद है जो खातून उसकी प्रोड्यूसर थी दुर्दाना में, क्या है मोमना दुरैत, मैं दुर्दाना और दुरैत को थोड़ा सा मिक्स कर रहा था। तो मोमना साहब ने एक फंक्शन में ये कहा कि ये ड्रामा जब चला तो हमारे मुल्क के सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया जियो जो है उसके चीफ ने उनको फ़ोन करके कहा कांग्रेचुलेशन, क्योंकि हुआ ये कि एक ज़माना जो हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी का था, तो जब शमन ड्रामा चलता था, नीलाम घर चलता तो सन्नाटा होता था शहर, उस वक्त एक टीवी था। आज टीवी चैनल्स का जंगल है, उसमें अगर हमने ये सिचुएशन क्रिएट की तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने इसके साथ साथ हम का पश्तो चैनल भी खड़ा किया, तो दोनों बातों के वजह से बात करें। अच्छा, थोड़ा सा बताऊँ कि 2000 के बाद ना हमारा ड्रामा बहुत नीचे चला गया था। अच्छा। और एक कुछ हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ के कुछ चैनल्स ने पाकिस्तान में क्रिफ्ट मजबूत कर ली थी, और उसमें उनके ड्रामे होते थे एकता कपूर के, बालाजी प्रोडक्शन के, और वो हमारे ड्रामे को उन्होंने स्वीप कर लिया था, और हमारे मार्केट में पाकिस्तानी ड्रामा नहीं बिकता था, इनफैक्ट सिर्फ इंडियन ड्रामा ही बिकता था। उसमें कभी सास भी कभी बहू थी, और कहीं कहीं किसी रोज़ और इस टाइप के ड्रामे होते थे। उसको काउंटर करने के लिए सुल्ताना सदीकी साहिबा और पीटीवी के बहुत पुराने प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने, उनकी बहू है मोमना दुरैत साहिबा, उन्होंने बहुत ही इसको सही तरीके से ड्रामा बनाया, और एक्चुअल जो कोर ड्रामा होता है जिसको कुछ मतलब भी होता है, और जो पाकिस्तानी पहचान है दुनिया भर में ड्रामा पे, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रीलॉन्च किया, उनको काउंटर किया, उनको भी फारिग किया यहाँ से पाकिस्तान से, और ड्रामे के अंदर एक मुस्तैद पोजीशन जो थी भी उनकी ऑलरेडी बनाई, और उसी की वजह से आज फिर ड्रामा हमारा काफ़ी मजबूत हो गया और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और अभी हम टीवी के अलावा जितने चैनल्स हैं वो भी ड्रामे की बेस पे ही चैनल चलाते हैं। नए जितने चैनल लॉन्च हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा तवज्जो ड्रामे पर ही देते हैं। अब जिसका ड्रामा चलता है वही टॉप रैंकिंग्स के अंदर होता है एंटरटेनमेंट के अंदर। पश्तो ड्रामा जो आपने हम के बोलाई है, पश्तो में बता दो, पश्तो बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जो लोगों को नज़र बज़ाहिर नहीं आती, क्योंकि हम लोग यहाँ पाकिस्तान की बड़ी तो बहुत, जी मैं उससे बात, उर्दू ज़ुबान पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन पश्तो की मार्केट बहुत बड़ी। और अभी मैं कहता हूँ कि हमारी जो इंटरनेशनल मोनेटाइजेशन होती है उसमें उर्दू से कई दफ़ा पश्तो के पैसे ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, हमारा पूरा केपी जो है खैबर पख्तूनख्वा वो पश्तो स्पीकर है। हमारे 70% लोग क्वेटा में बलूचिस्तान में पश्तो बोलते हैं। अच्छा, कुछ 70-80 लाख पठान जो है वो कराची में रहते हैं। अब पंजाब में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो से पठान चले गए। प्लस हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें अफ़गानिस्तान है, उसमें 70% लोग पश्तो बोलते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान में कोई डिस्टेबलाइज्ड चीज़ें थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग माइग्रेट कर गए हैं, US, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, UK, वो भी पश्तो स्पीकर है काफ़ी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे यहाँ से लेबर जाती है सऊदी अरेबिया, उसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन मैक्सिमम सऊदी अरब और UAE में जाते हैं। सऊदी अरब में जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं 70% पठान है, लेबर क्लास में जाते हैं। और UAE में भी ऐसे ही है। और UAE में हमने 2-3 सर्विसेज लॉन्च की उनके लिए, मोबाइल TV, मोबाइल रेडियो पश्तो, जो बहुत ही सक्सेसफुल तजुर्बा रहा हमारा। तो इस बिहाफ पे मैंने प्रपोजल दिया हम TV को, और हम TV ने उसको एक्सेप्ट किया, और हमने पूरा हम TV का जो कंटेंट है उसको पश्तो में डब करना शुरू कर। कितने ड्रामे अब तक आपने किए उनके? अभी तक हम 50 के करीब सीरियल कर चुके हैं उनके। सीरियल्स कर चुके हैं, और मज़ीद अभी कर रहे हैं। और ये पॉपुलैरिटी की पश्तो कंटेंट के अंदर बहुत ही डाइवर्सिफाई किस्म की चीज़ थी। थोड़ा सा लोगों ने शुरू में हमें डर था कि एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कल्चर चेंज होता है, पश्तो का कल्चर अलग है, उर्दू का कल्चर अलग है। तो हमें लगा था कि शायद कल्चरल चेंज की वजह से लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत ही अच्छा लोगों ने एक्सेप्ट किया, पसंद किया, और आज कामयाबी से ख़वातीन हज़रात, एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि खालिद साहब ने कहा कि उर्दू कंटेंट को पश्तो में डब करना आसान था, काम किया, मेहनत की, लेकिन जब वो ऑन एयर गया, मैंने अपनी आँख से खुद देखा कि फवाद के, मायरा के, अतीका उर्दू के जो डायलॉग हैं, उनकी डिलीवरी, और इनके जो आर्टिस्ट हैं, जिनमें मेरे ख्याल से असगर मेन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ उन चीज़ों को अदा किया। और ये सब आपकी कामयाबी है सर, आपका बड़ा काम है। जी, हमारे पास भी 70-80 के करीब मेन आर्टिस्ट हैं जो उर्दू और को डब करके पश्तो में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका जो डायलेक्ट है, जैसे हर शहर का अलग डायलेक्ट होता है, इस तरह KP में भी मर्दान, स्वात, कोहाट, बनू, इनके अपने डायलेक्ट हैं। लेकिन हमने जो पश्तो का जो मेन डायलेक्ट है यूसुफजई पश्तो, उसको हमने पकड़ा हुआ है, उसी पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी रिनाउंड है और हर बंदा उसको पसंद करता है और समझ भी आती है उसको।
तो हमने उसी डायलेक्ट को पकड़ा हुआ है, उस पश्तो के उसी में हम कर रहे हैं ड्रामास डब, और अभी तक माशाल्लाह कामयाबी से चल रहा है माशाल्लाह। और उम्मीद खालिद साहब माशाल्लाह आप बहुत एक कामयाब, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कामयाब बिजनेसमैन हैं, काम बहुत उम्दगी से कर रहे हैं। फ्यूचर के क्या प्लान है आपके? जी, फ्यूचर में यही सारे प्लान है कि पाकिस्तानी कंटेंट को दुनिया भर में मशहूर करें। अभी रिसेंटली हम कंटेंट को डब कर रहे हैं टर्किश और अरबिक में। तुर्की में हमने अपने ड्रामे लॉन्च किए हैं अभी, हम टीवी के ड्रामे, और सऊदी अरब में पाकिस्तानी कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है और डब हो रहा है अरबी ज़ुबान में। तो पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी कल्चर चूँकि इस्लामिक कंट्रीज़ है, जो इस्लामिक डायस्पोरा है, इसके अंदर काफ़ी मशहूर हो रहा है और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसको देखना पसंद करना। प्लस हमारे जो एक्सपैट हैं, इंडियन एक्सपैट, प्लस जो है ड्रामा है वो इंडिया में बहुत मशहूर है। कोई 67-68% हमारी जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से आती है अभी भी, और जो उनकी तादाद 1.4-1.5 बिलियन लोग हैं, तो वो भी दुनिया में इधर उधर मुल्कों में रहते हैं, वो लोग भी पसंद करते हैं। तो जो हमारे नंबर्स दुबई या यूएई में या पूरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में स्पेशली, बहुत ऊपर होते हैं। वो उनकी वजह से भी होते हैं कि हमारी व्यूअरशिप वहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। प्लस यूके, यूएस में भी, आप यूएस में माशाल्लाह खुद रहते हैं, आप देखते होंगे पाकिस्तानियों के अलावा इंडियन लोग भी, बांग्लादेश के लोग भी, नेपाल के लोग भी पसंद करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। सो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट पाकिस्तानी कंटेंट, पश्तो कंटेंट, उर्दू कंटेंट को दुनिया भर में लेके जाए। यही है, उसी में काम कर रहे हैं। अभी हम अपना रिसेंटली अपना OTT भी लॉन्च कर रहे हैं, स्पाइस एंटरटेनमेंट के नाम से, जिसके अंदर पूरा पाकिस्तानी कंटेंट है, पाकिस्तानी ड्रामा है, पाकिस्तानी म्यूज़िक है, और आई होप लोग पसंद करेंगे उसे इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये थे खालिद खान साहब, जिनसे अभी हमने गुफ्तगू की ट्रैवल विद आरिफ के इस प्रोग्राम में। दिल तो चाहता है इनसे बहुत ज़्यादा बातें हों, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी वक्त, फिर किसी दौरे में इनके साथ में मज़ीद बातें करूँगा, क्योंकि इनका एक हवाला और भी है। वो हवाला क्या है? इनकी वालदा पश्तो की बहुत बड़ी सिंगर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सिंगर थी। उनके वाले से हम इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा। मैं चाहता हूँ मुख्तसर राय बात, ताकि लोग देख सकें, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम मज़ीद बातें करेंगे। ख़वातीन इजाज़त दीजिए ट्रैवल विद आरिफ से, लेट्स सी अमेरिका से, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। हो सके प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। अगर आप कोई मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।